आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार हर महीने देगी 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर है कि मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय देगी। यह मानदेय उनको कैसे मिलेगा, क्या करना होगा आंगनबाड़ी बहनों को, इसके लिए इस संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण शासनादेश देखिए। वैसे तो यह लेटर किसी एक राज्य के, किसी एक जिले के, किसी एक परियोजना में जारी किया गया है, लेकिन देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर समझना चाहिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहन राशि के स्वरूप में यह धनराशि दे रही है। तो आखिर आंगनबाड़ी बहनों को कौन सा ऐसा काम करना होगा जिसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को हर महीने 500 रुपए का लाभ अतिरिक्त रूप में मिल पाएगा। तो आइए लेटर को विस्तार से देखते हैं। समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय कहलगांव भागलपुर, यानी कि बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव परियोजना से यह लेटर जारी किया गया है। कार्यालय आदेश है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को पर बच्चों का वजन लेना, गृह भ्रमण एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण ट्रैकर ऐप पर खोलना, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर, जिसके आधार पर ही आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की समीक्षा भारत सरकार के द्वारा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चों का वजन लिया जाता है, उसका जो डाटा जाता है उसके आधार पर, गृह भ्रमण जो किया जाता है उसका जो डाटा आगे जाता है उसके आधार पर, और आंगनबाड़ी केंद्रों को जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर खोला जाता है इसके आधार पर, 3 महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर केंद्र सरकार जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करता है। इसके बाद बताया गया है कि सभी सेविकाओं को ज्ञात हो कि भारत सरकार उपयुक्त कार्य हेतु, यानी कि इस कार्य के लिए, इन तीनों कार्यों के लिए प्रति माह 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। अब प्रोत्साहन राशि के लिए बच्चों का वजन लेना कम से कम 80% होना चाहिए। इसके अलावा गृह भ्रमण का जो कार्य है वो कम से कम 60% होना चाहिए, और आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर जो खोलने की स्थिति है वो कम से कम 21 दिन का कार्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर आपका कार्य इतना पूर्ण है तो आपको भी ये 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। उसके बाद बताया गया है कि अतः सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देशित किया जाता है कि बच्चों का वजन लेना, गृह भ्रमण एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण ट्रैकर ऐप पर खोलना 100% करना सुनिश्चित करें। पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्र ओपनिंग नहीं करने की स्थिति में केंद्र बंद समझा जाएगा। यानी कि अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र को भले ही खोली हुई हो, लेकिन अगर आपने पोषण ट्रैक एप्लीकेशन पर उसको अपडेट नहीं किया है, उसको ओपन नहीं दिखाया है, तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद ही समझा जाएगा। तो इसी के आधार पर ये 500 रुपए देने की बात कही जा रही है। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने इन तमाम कार्यों को पूर्ण करती हैं, ज्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ईमानदारी से अपने काम को करती हैं, तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आप अपने इस कार्य को ईमानदारी से करती हैं, यानी कि बच्चों का जो वजन लेना है वो 80% से ऊपर है आपका, और गृह भ्रमण का कार्य आपका 60% से ऊपर है, और आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 21 दिन से अधिक आपने खोला है, तो क्या आपको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के द्वारा मिल पाई है या फिर नहीं? क्योंकि सच्चाई जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लेटर तो जारी कर दिए जाते हैं, आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि आपको फला कार्य के लिए इतनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन क्या आपको वास्तविकता में ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है? वैसे तो जो केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि आती है वो हर महीने नहीं आती है। जब भी आती है 2 महीने, 3 महीने या फिर 6-6 महीने के बाद आती है, तो 6-6 महीने के जो पैसे हैं वो आपको जोड़कर दिए जाते हैं केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। तो जिन आंगनबाड़ी बहनों को ये पैसे प्राप्त हुए हों वो भी कमेंट में बताएं, और जिनको नहीं प्राप्त होते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिर कितनी आंगनबाड़ी बहनों को ये प्रोत्साहन राशि मिल पा रही है और कितनी आंगनबाड़ी बहनों को ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है।